आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हम VFD ड्राइव को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से बेसिक पैरामीटर होते हैं जो इस ड्राइव में हमने सेट करने होते हैं, इस ड्राइव में हमने डालने होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्राइव हो, मित्सुबिशी हो, डेल्टा की हो या सीमस की हो, तो इसमें हमें हज़ारों किस्म के पैरामीटर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं जो हमें किसी भी मोटर को रन करने के लिए VFD में डालने होते हैं। तो वो बेसिक पैरामीटर कौन कौन से होते हैं जो किसी भी मोटर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं और इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मित्सुबिशी ड्राइव की बात करेंगे कि मित्सुबिशी ड्राइव में हम किस तरह पैरामीटर को सेट करेंगे। मित्सुबिशी के अलावा कोई भी ड्राइव हो, इसमें बेसिक पैरामीटर यही होते हैं, लेकिन इनमें पैरामीटर नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको मोटर के मतलब पता होना चाहिए कि मोटर कितने वोल्ट पर चलने वाली है, सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है। उसके बाद मोटर की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि मोटर कितने किलोवाट की है। उसके अलावा मोटर का फुल लोड करंट क्या है, ताकि इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल सके। इसके अलावा मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज़ पर चलानी है या फिर 60 हर्ट्ज़ पर चलानी है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि मोटर को पुश बटन के ज़रिए चलाना है, यानी कि मोटर को इन टर्मिनल के ज़रिए कंट्रोल करवाना है या फिर डायरेक्ट इस कीपैड के ज़रिए कंट्रोल करवाना है। मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, पोटेंशियोमीटर से करना है या फिर इस कीपैड के ऊपर ये जो वेरिएबल होती है यहाँ से कंट्रोल करना है। और उसके बाद मोटर को 3 वायर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए चलाना है या फिर मोटर को 2 वायर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए चलाना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मोटर का एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम, यानी कि मोटर कितने टाइम में स्टार्ट और स्टॉप होनी चाहिए, मोटर की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कितनी रखनी है। तो ये सब बेसिक पैरामीटर होते हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम इन सब पैरामीटर को ड्राइव में सेट कर सकें, ड्राइव में डाल सकें। तो यहाँ हम मित्सुबिशी ड्राइव को लेकर चल रहे हैं, तो जब हम इस मोड बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पैरामीटर ओपन हो जाएंगे। इनमें जो पहला पैरामीटर है यानी कि P1 पैरामीटर, वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, यानी कि मोटर को हमने मैक्सिमम कितनी हर्ट्ज पर चलाना है, 50 हर्ट्ज पर चलाना है या फिर 60 हर्ट्ज पर चलाना है। तो इसको हम 50 हर्ट्ज पर सेट कर देंगे क्योंकि मोटर को आमतौर पर 50 हर्ट्ज पर ही चलाया जाता है। उसके बाद P2 पैरामीटर जो है वो मिनिमम स्पीड का है, यानी कि मोटर को अगर हमने कम से कम स्पीड पर चलाना है तो वो हम कितनी फ्रीक्वेंसी इसमें सेट करेंगे, तो इसको हम 0 पर सेट करते हैं। उसके बाद P7 पैरामीटर है, ये एक्सेलरेशन टाइम होता है। ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक जाने में मोटर को जितना टाइम लगेगा, जितना वक्त लगेगा, वो इसका एक्सेलरेशन टाइम कहलाता है। तो इसको आमतौर पर 5 सेकंड पर सेट किया जाता है। तो ये आपकी मोटर पर डिपेंड करता है, यानी अगर आपके पास बड़ी मोटर है तो इसके लिए ज़्यादा टाइम सेट करना होता है। उसके बाद जो पैरामीटर है वो है P8, यानी कि डी एक्सेलरेशन टाइम सेटिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम VFD को स्टॉप करते हैं तो अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज तक आने में मोटर को जितना टाइम लगेगा वो इसका डी एक्सेलरेशन टाइम कहलाता है। तो इसको भी हम 5 सेकंड पर सेट कर देंगे। उसके बाद P9 पैरामीटर है जो कि मोटर की ओवरलोड प्रोटेक्शन का है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 HP की मोटर है तो 5 HP का फुल लोड 7.5 एम्पेयर बनता है। तो आपके पास जो भी मोटर होगी उसका फुल लोड करंट यहाँ डालना होता है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके लिए आप मोटर की नेम प्लेट से भी इसका फुल लोड करंट देख सकते हैं। उसके अलावा अगला पैरामीटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है P7-9। इस पैरामीटर में आपने ऑपरेशन मोड को सिलेक्ट करना होता है कि आपने ड्राइव को पुश बटन के ज़रिए चलाना है या फिर सेलेक्टर स्विच के ज़रिए चलाना है या फिर डायरेक्ट ड्राइव के इस कीपैड के ज़रिए चलाना है, यानी कि आपने इन टर्मिनल को यूज़ करना है या फिर इस कीपैड को यूज़ करना है। तो इसमें आपको सारी सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद P80 पैरामीटर है, इसमें आपने मोटर की कैपेसिटी को डालना होता है कि आपके पास कितने किलोवाट की मोटर है। ये आप मोटर की नेम प्लेट से भी देख सकते हैं कि आपके पास कितने किलोवाट की मोटर है। उसके बाद P83 पैरामीटर है, इसमें आपने मोटर के रेटेड वोल्टेज को डालना होता है। तो इस तरह 3 फेज़ मोटर के लिए 380 वोल्टेज को सेट किया जाता है। उसके बाद है P77, यानी कि पैरामीटर लॉक या फिर अनलॉक। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अदर पर्सन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ ना करे, ड्राइव में जो पैरामीटर आपने सेट किए हैं उनके साथ कोई रद्दोबदल ना करे, तो पैरामीटर P77 को हम 1 पर सेट कर देंगे। तो इस तरह ये सारे पैरामीटर लॉक हो जाएंगे। और अगर आपने दोबारा पैरामीटर को सेट करना है तो P77 को आप 0 पर सेट कर देंगे, तो ये पैरामीटर अनलॉक हो जाएंगे। तो इस तरह हम पैरामीटर को दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह जब किसी भी VFD ड्राइव को हम इंस्टॉल करते हैं तो यही बेसिक पैरामीटर को सेट करना होता है। और अगर आप इन बेसिक पैरामीटर को ड्राइव में डाल देते हैं तो कोई भी ड्राइव आसानी से रन हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।